एक माँ ने अपने बच्चे से मार्कशीट मांगी। बच्चे ने मार्कशीट दिखाई जिसमें उसे गणित में 100 में से 90 अंक प्राप्त हुए थे। माँ ने मार्कशीट देखी और उसे जोर जोर से पीटने लगी। फिर बोली, तुम कब से इतने समझदार हो गए? जरूर तुमने 9 के 90 करे हैं। जीरो अपने आप पढ़ाते हो? बोल बोल कर बस उसे पीटे ही जा रही थी और बच्चा बेचारा रोए जा रहा था। बच्चा हाथ जोड़ जोड़ कर बोल रहा था कि माँ, मैंने जीरो नहीं बढ़ाया, मगर माँ कुछ सुनने के मूड में नहीं थी और उसे बस पीटे ही जा रही थी। 3 साल बाद माँ ने अपने बच्चे से फिर से पूछा कि सच सच बताओ, तुमने जीरो बढ़ाया था? बच्चे ने कहा, नहीं माँ, मैंने जीरो नहीं बढ़ाया था। माँ ये सुनकर फिर से गुस्सा हो गई और बच्चे को पीट कर चली गई। फिर बच्चा रोते हुए बोला कि दोस्तों, मैंने जीरो नहीं बढ़ाया था, मैंने तो जीरो के आगे 9 बढ़ाया था। और ये बात दूर खड़ी माँ ने सुन ली और आगे क्या हुआ आप देख ही सकते हैं। एक महिला ने तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न कर लिया। शिवजी प्रकट हुए और बोले, मांगो एक वरदान। महिला बोली, प्रभु मुझे एक नहीं 3 वरदान चाहिए। शिवजी बोले, ठीक है चलेगा, लेकिन मैं तुम्हें जो दूंगा उसका 10 गुना मैं तुम्हारी सास को दूंगा। शिवजी को लगा कि महिला आनाकानी करेगी, मगर भारतीय नारी सब पर भारी। महिला बोली, चलेगा। पहला वरदान, मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो। शिवजी बोले, दिए, उसका 10 गुना उसकी सास को मिल गया। दूसरा वरदान, मुझे बहुत सुंदर बना दो। बना दिया, उसका 10 गुना उसकी सास सुंदर हो गई। तीसरा वरदान, मुझे एक हल्का सा हार्ट अटैक दे दो। उसकी सास को उसका 10 गुना तगड़े वाला हार्ट अटैक आया और सांस चल बसी और सारा का सारा धन बहू रानी का हो गया। तब से शिवजी त्रिशूल लेके उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसने कहा था कि औरतों के पास दिमाग नहीं होता। चोर एक घर में घुसा, दरवाजा खोला तो एक बूढ़ी औरत सो रही थी। खटपट की आवाज से उसकी आंखें खुल गईं। चोर घबरा गया, लेकिन बुढ़िया बोली, डरो मत बेटा, लगता है किसी मजबूरी के कारण तुम ऐसा काम कर रहे हो। कोई बात नहीं, अलमारी में एक तिजोरी है, उसमें का सारा पैसा और गहना तुम चुपचाप ले जाना, लेकिन पहले मेरे पास आकर बैठो। मैंने अभी अभी एक सपना देखा है, वह सुनकर जरा मुझे उसका मतलब तो बता दो। चोर बुढ़िया की बातों में आ गया और चुपचाप जाकर उसके पास बैठ गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा मैंने देखा कि मैं एक जंगल में खो गई हूँ। तभी एक कौवा मेरे पास आया और उसने 3 बार जोर जोर से बोला, पिंटू पिंटू पिंटू। बस फिर सपना खत्म हो गया और मेरी आंखें खुल गईं। जरा बताओ इसका क्या मतलब हुआ? चोर सोचने लगा। इतने में बुढ़िया का बेटा पिंटू अपना नाम जोर जोर से सुनकर उठ गया और अंदर आकर चोर को जमकर पीटा। बुढ़िया बोली, बस करो, अब मत मारो। चोर बोला, नहीं नहीं, मुझे और मारो, ताकि मुझे आगे से याद रहे कि मैं एक चोर हूँ, सपनों का मतलब बताने वाला नहीं।